नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों एएफएम पेपर 3 मॉड्यूल सी यूनिट नंबर 22 आपके साथ में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज रेट कौन कौन सी होती है और किस तरीके से काम करती हैं, वो आज के अपने सेशन में हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी आपके सामने बहुत अच्छा हूँ। और दोस्तों 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज ये सीरीज चल रही है, जहां पर हम आपके साथ में मॉड्यूल वाइज टॉपिक वाइज चीजें डिस्कस कर रहे हैं। रेफरेंस आपको दे दिया जाता है, जिससे आप उस मॉड्यूल में इस टॉपिक को और डीपली अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट इन फॉरेक्स मार्केट। तो बेसिकली नंबर ऑफ रेट्स आप सुनते होंगे, जैसे कि स्पॉट रेट क्या होती है, रेडी या कैश रेट क्या होती है, टर्म रेट क्या होती है, टॉड रेट क्या होती है। इन सब रेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेट्स का मतलब क्या है समझिएगा। जब बात फॉरेक्स की आती है तो हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करने की, या दूसरी करेंसी को अपनी करेंसी में एक्सचेंज करने की। क्योंकि अगेन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन दोनों पर्पज के लिए आपको फॉरेन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्टर हो तो विदेश से आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो भी आपको इंडिया में उसको खर्च करना है तो इंडियन रुपी में आपको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप इंपोर्टर हो, बाहर से कोई चीज सामान मंगा रहे हो, तो आपको परचेज करनी होगी उस देश की करेंसी अपने यहाँ, क्योंकि आप उसी देश की करेंसी में उसको पेमेंट कर सकते हो। या फिर जो इंटरनेशनल करेंसी चल रही हैं, कन्वर्टेबल हैं, उसमें आप पेमेंट दे सकते हो, जैसे डॉलर है, यूरो है, युआन है, तो वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उसी एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूँ, और जिस रेट पर आप एक्सचेंज करते हो ये एक्सचेंज रेट कही जाती हैं। तो यहाँ सेटलमेंट में कितने प्रकार की रेट्स होती हैं, ठीक है, तो वही आज के सेशन में हम जानेंगे और समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। अगर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस क्यूआर कोड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को समझने से पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिएगा कि बिड रेट और ऑफर रेट क्या होती है। बिड रेट, ऑफर रेट मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो ये दे रखा है यहां पर सिस्टम, ठीक है, देखो $1 इक्वल्स टू 90 रुपीज, हम यहां पर मान लेते हैं। अब ये दे रखा है, मान लो $1 बराबर 90 रुपए, ये लिखा हुआ है 90.05 अपॉन 10। ये दो प्राइस दे रखे हैं। इसका मतलब एक ये प्राइस है 90.05 और दूसरा जो प्राइस है वो है 90.10। ये दो इस तरीके से दे रखा होता है हमें कोटेशन। अब इस कोटेशन से हमको क्या है, चीजें पहचाननी होती हैं। तो समझिएगा, एक इसमें बिड रेट कहते हैं, एक ऑफर रेट कहते हैं। हम बिड रेट का मतलब वो रेट होती है, ये जो 90.05 वाली रेट है इसको कहेंगे बिड रेट। बिड रेट वो रेट होती है जिस रेट पर बैंक हमसे परचेज करता है। तो अगेन यानी कि बैंक विल बाय, बैंक क्या करेगा, खरीदेगा, बैंक विल बाय, ठीक है। तो ये वो करें, ये वो रेट है जिस पर इसको क्या बोलेंगे, ऑफर रेट। ऑफर रेट का मतलब, ठीक है, रेट एट विच बैंक विल सेल, बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। ये वो रेट थी जिस पर बैंक ने खरीदा, ये वो रेट है जिस पर बैंक ने बेचा। तो जिस रेट पर बैंक खरीदता है उसको बिड रेट कहते हैं, और जिस रेट पर बैंक बेचता है उसको ऑफर रेट बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बिड और ऑफर रेट, तो ये जो यहाँ पर आपके सामने लिख रखा है ना, बिड और ऑफर, मैं उसी की बात यहाँ पर कर रहा हूं। तो बिड रेट क्या है, रेट एट विच डीलर यानी कि बैंक, डीलर का मतलब कोई भी ब्रोकर भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, इज विलिंग टू बाय द बेस करेंसी, ठीक है, लोअर रेट बिकॉज डीलर ऑलवेज वांट टू बाय एनीथिंग एट लो प्राइस। डीलर हमेशा लो रेट पे ही बाय करता है, तो जो मैंने आपको बताया लो रेट। और बिड के बाद आती है यहां पर ऑफर रेट, जो मैंने आपको बताया ये वो रेट होती है जिस पर डीलर जो है विलिंग टू सेल द बेस करेंसी, जो भी बेस करेंसी आपको चाहिए, ये हमेशा हायर रेट वाली होती है, क्योंकि डीलर ऑलवेज यहां पर कमाई करना चाहता है। डीलर ऑलवेज वांट टू सेल एनीथिंग एट हाई प्राइस, डीलर हमेशा हर चीज हाई प्राइस में ही बेचना चाहेगा। इन यूएसडी INR कोट ऑफ, यही अब देखो जो कोटेशन मैंने बताया वही कोटेशन यहां पर एग्जांपल में दे रखा है। जैसे 74.9500 ऑब्लिक 9600, इसका मतलब ये रेट क्या है,
74.9500 एक रेट है और दूसरी रेट है यहाँ पर 74.9600, दो रेट्स हो गई। ठीक है, द कोटिंग बैंक इज बिडिंग टू बाय एट 74.95, ये बिड हो गई और ये क्या हो गई, सेल हो गई। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसी तरीके से कोटेशन दे रखा होता है। ऑन द अदर हैंड इन अ जीबीपी यूएसडी, ये तो किस में दे रखा था, ठीक है, यूएसडी आईएनआर में। अब जीबीपी यूएसडी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूएसडी में ये दे रखा है 1.367080, इसका भी मतलब सेम है। कोटिंग बैंक इज विलिंग टू बाय एट 1.360 और सेल 1.3680। ये जीबीपी और यूएसडी के बीच में है, यानी कि एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कितने बराबर डॉलर, ये है एक रुपए, ठीक है, मतलब $1 बराबर कितने रुपए, यूएसडी आईएनआर है ना, तो जो पहले होगा उसका 1 मान लीजिएगा, जैसे ये 1, तो 1 जीबीपी इक्वल्स टू हाउ मच यूएसडी। ये भी पहचानने का तरीका होता है, याद रखिएगा इन दोनों शब्दों में फर्क होता है। लिखाओ यूएसडी आईएनआर रेट और लिखाओ आईएनआर यूएसडी रेट, तो ये दोनों में फर्क होता है, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोटेशन, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कोटेशन, और इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। इनडायरेक्ट कोटेशन में हम कोटेशन ऑफर नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। फॉर बैंक बाय लो सेल हाई, ठीक है, $1 इक्वल टू 80, 81, 80 बाय रेट ऑफर रेट, सिंपल सी बात है। बाय इन लो प्राइस सेल इन हाई प्राइस, जो मैंने आपको बताया, कितने भी एग्जांपल आप ले लीजिए, सारे के सारे एग्जांपल में वही आपको मिलेगा। अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं, फिर रेट्स की बात और करते हैं। वैल्यू डेट क्या होती है, वैल्यू डेट सेटलमेंट डेट को कहते हैं। जिस डेट में सेटलमेंट हो रहा होता है उस डेट को वैल्यू डेट बोलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिएगा, आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, मान लीजिएगा मैं यहां पर बात कर रहा हूं फ्लिपकार्ट, ठीक है, आप ऑर्डर और डिलीवरी दोनों में फर्क होता है। ऑर्डर मान लीजिए आपने किया 6 मार्च को और डिलीवरी हुई 8 मार्च को, तो याद रखिएगा 8 मार्च की डेट को क्या बोलेंगे, वैल्यू डेट बोलेंगे। यह है ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन, इस दिन आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया था। और वैल्यू डेट क्या है, जिस दिन ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन सेटल्ड कब हो रहा है, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन सेटल्ड होता है वैल्यू डेट कहलाती। वैल्यू डेट इज द डेट ऑन विच द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज एक्चुअली टेक प्लेस, यानी कि ये वो डेट होती है जिस दिन वाकई में आपका सामान आपको मिलता है, डिलीवर होता है। तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। इसी के बिहाफ पर नंबर ऑफ एक्सचेंज रेट्स होती हैं, बस यही आपको समझनी है। पहला है कैश या रेडी रेट। कैश या रेडी रेट से क्या मतलब है, यहां पर कैश या रेडी रेट से मतलब है सेम डे, सेम डे, सेम डे डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। हमने आज ही ऑर्डर किया, यानी कि ट्रांजैक्शन प्लस 0, यानी कि कोई भी दिन नहीं, उसी दिन सेटलमेंट हो जाएगा। यानी कि सेटलमेंट अगर 10 तारीख को किया गया है डील डेट, तो वैल्यू डेट, सेटलमेंट डेट को ही क्या बोलते हैं, वैल्यू डेट बोलते हैं। समझ लीजिएगा 10 तारीख को ही ट्रांजैक्शन किया और 10 तारीख ही वैल्यू डेट है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैश या रेडी रेट। एक और नाम से जानते हैं इसको, टॉड रेट, टीओडी रेट। टीओडी का मतलब टुडे से होता है, टुडे यानी कि आज। देन दूसरा एग्जांपल, अगर 8/5/2025 डेट है तो सेटलमेंट भी 8/5/2025 को हो रहा है, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं T+0, T+0 लिखते हैं। और इसके बाद बात आती है किसकी, टॉम रेट की। टॉम को आप टुमारो से लगा लीजिए, टुमारो यानी कि अगले दिन, अगले दिन यानी कि हम T+1 की बात कर रहे हैं, T+1 यानी कि आज, अगर यहां पर समझ लीजिएगा, आज अगर 4 तारीख है तो सेटलमेंट कब हो रहा है, 5 तारीख। बस इतना आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगला जो दिन है वो बिजनेस डे होना चाहिए। बिजनेस डे, पहली बात तो सैटरडे और संडे बिजनेस डे नहीं होते हैं, सैटरडे और संडे, ठीक है, सैटरडे और संडे को बिजनेस डे नहीं माना गया है, ध्यान रखिएगा। तो सैटरडे और संडे नहीं होना चाहिए और बाकी किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई हॉलिडे जो गैजेटेड हॉलिडे है जिस दिन, ठीक है, एक्सचेंज बंद रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो T+1 का मतलब वो अगला दिन जो भी होगा वर्किंग डे, उसको T+1 में ही काउंट किया जाएगा।
यानी कि समझ लीजिएगा 5 को कोई हॉलीडे है, फिर 6 को सेटलमेंट हो रहा है, तो 6 किस में गिना जाएगा, T+2 नहीं, वो T+1 ही गिना जाएगा और उसको हम टर्म रेट ही बोलेंगे। और इसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा सेटलमेंट होते हैं वो होता है यहां पर स्पॉट डेट। अभी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाँ, कैश हो गया, टर्म हो गया, समझते हैं। कंडीशन फॉर सेटलमेंट, जो मैंने कंडीशंस आपको बताई, सैटरडे और संडे ऑकर ड्यूरिंग द सेटलमेंट डेट, इट विल आल्सो पोस्टपोन द सेटलमेंट डेट टू द नेक्स्ट वर्किंग डे, जो मैंने आपको भी बताया। अब एग्जांपल है, अ डील इज डन ऑन 24/1/2022, 24 जनवरी 2022 को वेडनेसडे था, कोई डील डन हुई थी ऑन टर्म बेसिस, टुमारो बेसिस, बट 25/1/2022 इज अ हॉलिडे इन यूएस एंड 26/1/2022 हॉलिडे इन इंडिया, क्योंकि 26 जनवरी होता है ना, तो सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो सेटलमेंट कब यहां पर होगा, यहां पर, ठीक है, तो एक्चुअल सेटलमेंट यहां पर कब हो रहा है, 29/1/2025, क्योंकि सेटलमेंट 25 को हो नहीं सकता, ठीक है, यूएस में छुट्टी, 26 को इंडिया में छुट्टी, 27 को क्या पड़ गया, सैटरडे, ठीक है, 28 को क्या पड़ गया, संडे। तो सोचिए, है तो T+1 ही, लेकिन T+1 1 आया ही नहीं। 1 कब आया है, 29 को, मंडे को, तो ये 29 को भी हम टर्म ही कहेंगे, इसको आगे चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर आती है स्पॉट रेट, सबसे ज्यादा सेटलमेंट इसी में होते हैं। ये है, चलता है T+2। T+2 का मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा हो उस दिन के साथ 2 दिन और, यानी कि आज कल परसों 1 तारीख को अगर ट्रांजेक्शन हुआ है 1/1/2025 को, तो 3/10/2025 को सेटलमेंट होगा। फंड डिलीवरी यानी कि वैल्यू डेट कितनी होगी, यहां पर वैल्यू डेट होगी 3। वैल्यू डेट कितनी होगी, 3 होगी यहां पर। सेम एज 10/6/2025, हम 10 तारीख की बात कर रहे हैं, 10/6/2025, सेटलमेंट कब हो रहा है, 12। लेकिन सेम कंडीशन यहां भी याद रखिएगा जो इसके पहले आपने देखा, अगले 2 दिनों में किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई छुट्टी है तो आगे पोस्टपोन्ड होता रहेगा चीज, तो कितना भी आगे चला जाए उसको क्या बोलेंगे हम, सेटलमेंट डेट ही बोलेंगे, यानी कि वो स्पॉट डेट पे ही सेटल्ड हुआ है, हम स्पॉट ही मानेंगे, कोई और रेट उसको नहीं मानेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब बात करते हैं स्पॉट के बाद फिर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रेट। मतलब आफ्टर स्पॉट, यानी कि आफ्टर T+2 जितने भी T+3, 4, 5, T30, T40, T60, T90, T120 कितने भी डेज क्यों ना हो, उन सबको हम फॉरवर्ड में ही गिनते हैं। डिलीवरी ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ द डेट ऑफ फॉरवर्ड डील इज 3 जून 2025, अगर फॉरवर्ड डील की जो डेट थी 3 जून 2025 थी, ट्यूसडे को, वैल्यू सेटलमेंट डेट कितनी है, 30 जून 2025, 3 को हुआ था, 30 को हो रहा है, या 30 जुलाई को, तो ऐसे सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड रेट कैसे निकाली जाती है, अलग से नहीं होती है। फॉरवर्ड रेट में स्पॉट रेट शामिल होती है, स्पॉट रेट के साथ में प्रीमियम होता है तो ऐड करते हैं, और डिस्काउंट होता है तो माइनस करते हैं। अब ये प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है वो समझ लेते हैं। फॉरवर्ड में प्रीमियम और डिस्काउंट, कि कब फॉरवर्ड प्रीमियम कहेंगे, कब डिस्काउंट कहेंगे। अगर फॉरवर्ड रेट जो है मार्केट में वो स्पॉट रेट से ज्यादा है तो इस सिचुएशन को फॉरवर्ड प्रीमियम में होना कहते हैं, और अगर फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से कम है तो इस सिचुएशन को फॉरवर्ड डिस्काउंट में आना कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिस्काउंट में आना कहते हैं। फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट। जैसे समझिएगा, फॉरवर्ड प्रीमियम का मतलब क्या है, स्पॉट रेट चल रही है मार्केट में 83 पर डॉलर, मतलब $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज, और 3 मंथ का फॉरवर्ड अगर हमें चाहिए तो ये अवेलेबल है 83.60 में। फॉरवर्ड रेट अगर मुझे करनी है 3 महीने का, यानी कि 3 महीने बाद मुझे कोई फंड की डिलीवरी लेनी है, 3 महीने बाद, समझिएगा। तो आज की डेट में हम फॉरवर्ड 3 महीने का देख रहे हैं तो ज्यादा है, कितना है, 83.60। तो इसका मतलब है आज की डेट में अगर ये ट्रांजेक्शन हम फिक्स कर लेंगे तो 3 महीने बाद रेट कुछ भी हो, हमें 83 रुपए 60 पैसे के हिसाब से पेमेंट करना होगा या मिलेगा, दोनों जैसा ट्रांजेक्शन होगा। देन दूसरा यहां पर है, अगर स्पॉट रेट चल रही है 83 और 6 मंथ का फॉरवर्ड रेट है 82.20, तो आप देख सकते हो स्पॉट से कम है
तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो लेट अस सपोज दैट द स्पॉट रेट ऑफ यूएस डॉलर यूरो इज, 1 यूरो बराबर है 1.2180 डॉलर। तो एक्सचेंज रेट कितनी है 3 मंथ यूरो की, 1 यूएस डॉलर का मतलब है 1.2330। ये 3 मंथ का फॉरवर्ड है, ये क्या है, स्पॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, द डिफरेंस ऑफ 150 पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ 150 पॉइंट, इन दोनों में आप देख रहे हो डिफरेंस कितने पॉइंट का है, 150 पॉइंट का डिफरेंस है। ये है 2180, ये है 2330। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, यही फॉरवर्ड पॉइंट्स कहलाते हैं। ये जितना भी डिफरेंस होता है स्पॉट में, ठीक है, और फॉरवर्ड में, इसी को हम फॉरवर्ड पॉइंट्स बोलते हैं, फॉरवर्ड पॉइंट्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेटिंग एज टू हाउ फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट अराइजेस। जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं कैसे अराइज होते हैं, सुनिएगा बहुत अच्छे से। तो स्पॉट यूरो 1 बराबर कितना है, यूएस डॉलर 1.5000। यूरो क्या है, एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, और यूएस डॉलर क्या है 6% पर एनम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3% का। तो सपोज, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज समवन बोरोज यूरो 100 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 3%। यूरो बोरो किए हैं 3% पर, कन्वर्टिंग इट इनटू यूएस डॉलर, उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, एंड द सेम एज अ डिपॉजिट फॉर 1 ईयर एट 6%। यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिपॉजिट कर दिया, 6% मिल रहा है। तो ये जो कैश फ्लो होगा कैसे होगा समझिएगा। पहले कहानी समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं, समझिएगा। दोनों में डिफरेंस रेट कितना है, यूरो का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 3% और यूएस डॉलर में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है 6%, और 1 यूरो बराबर कितना है 1.5000 यूएस डॉलर। समझिएगा। अब यहां पर कहानी समझिएगा। इनफ्लो यानी कि आएगा और जाएगा, ठीक है, आएगा और जाएगा, दोनों बातें समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूं। सबसे पहले यहां पर स्पॉट बोरोइंग, बोरोइंग कितना है 100 इनफ्लो, 100 इनफ्लो हमने किसकी, सॉरी ये यहां भी दे रखा है, ठीक है। हाँ, समवन बोरो यूरो 100 यूरो बोरो कर रहा है 1 वर्ष के लिए 3% पर, तो 100 यूरो बोरो कर लिया उसने, ठीक है। सेल यूरो, यूरो को बेच दिया, यूरो को क्या कर दिया उसने, बेच दिया। खरीदा 100 और बेचा 100, 100 से 100 गए, खत्म हो गए। अब अगेन कितना मिल गया, 150 यूएस डॉलर मिल गया। भाई बेचोगे तो अगेन समझिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1 यूरो बराबर 1.5 यूएस डॉलर है, तो 100 यूरो बराबर कितना हो जाएगा, 150 डॉलर हो जाएंगे। अब हमारे पास इनफ्लो डॉलर का आ गया यहां पर, समझिएगा बहुत अच्छे से। अब यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लीजिए, ठीक है। 100 का 3 तो 3%, 3 हो गया यहां पर, ठीक है, और 15 का 6%, 150 का 6% निकालोगे कितना हो जाएगा 9। तो समझिएगा 103 माइनस में है, 159 प्लस में है, ठीक है। तो अब कहानी क्या थी, समझ में आई कि नहीं। हमने बोरो किया था यूरो, हमने बोरो किया था 100 यूरो, हमने बोरो किए थे 1 वर्ष के लिए 3% पर, बोरो किए हैं, वापस चुका देना है। लेकिन ये 100 यूरो को हमने डॉलर में कन्वर्ट किया और इनको 6% के इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कर दिया। तो 1 साल बाद की कंडीशन बताई जा रही है यहां पर। ये तो 103 रुपए हुए जो बोरो किया हमने, जो आउटफ्लो चुकाने हैं हमको 103 रुपए चुकाने हैं, और हमारे पास है कितने 159 यहां पर क्या है, डॉलर है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं सेल यूएस डॉलर 1 ईयर, 1 ईयर में यूएस डॉलर को सेल कर दिया हमने। अगेन रेट कितना है 1.50 नेट, 1.50। तो 159 को जब हम बेचेंगे 1.50 के हिसाब से तो कितना यूरो आएगा, 106 यूरो आएगा, 106, ठीक है, 106। जैसे 100 से 150 हुआ था, इधर से इधर लाएंगे तो 159 से कितना हो जाएगा 106, निकाल लीजिएगा बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 यूरो का हमें क्या मिल गया, नेट गेन मिल गया। क्योंकि सोचिए मिले हैं 106 और देना कितना है 103, जो बोरो किए थे 3% इंटरेस्ट रेट पे बोरो किए थे ना, तो ये फर्क होता है यहां पर, ध्यान रखिएगा। 159 पूरा हमने यहां पर सेल आउट कर दिया, बेच दिया, तो सेल कर दिया यूरो, ठीक है, सॉरी यूएस डॉलर अगेन सेल कर दिया, यूरो में आ गए और यूरो बन गए हमारे 106। तो ये फर्क होता है इंटरेस्ट रेट्स का,
ठीक है, इस तरीके से इंटरेस्ट रेट से भी आप फायदा उठा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी के इंटरेस्ट रेट से फायदा उठाया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूं पूरा टेबल आपको क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। तो यूएस डॉलर यूरो रेट विल बी यूरो 103, यही कहानी है पूरी। तो 1 यूरो बराबर 159 अपॉन 103, तो यूएस डॉलर कितना हो गया यहां पर 1.5436। समझ में आई बात कि नहीं? 103 यूरो किसके बराबर हो गए? 159 यूरो के बराबर, ऐसे समझ लीजिएगा। 103 यूरो किसके बराबर हैं? 159 के बराबर हैं, ऐसे। तो 103 यूरो ये जो 159 के बराबर है, इसका मतलब क्या है? ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ले रहा हूं मैं। तो 100 अगेन 1 यूरो बराबर कितना हो जाएगा? 159 अपॉन 103। ये रेट कितनी निकल करके आ गई? 1.5436। और रेट कितनी थी वैसे? 1.50। अब 1.5436 निकल करके आ गई। ये जो 0.5436 यानी कि इसके आगे 0.0436 निकल करके आया है, यही क्या है? ये है फॉरवर्ड डिफरेंशियल। यही इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है स्पॉट रेट में और फॉरवर्ड रेट में, यही डिफरेंस निकल करके आया है। ये फॉरवर्ड रेट डिफरेंशियल कहा जाता है। तो डिफरेंशियल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो कैलकुलेट करना मैं आपको यहां पर सिखा रहा था। Let us take an example of illustrating as to how forward differential count. 1 euro 1.50, interest euro 3% per annum, 6% per annum, वही यहां पर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो जो मैंने कैलकुलेट किया था उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके यहां पर वैल्यू निकाल दी गई है। ये फॉर्मूले के थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल 3% पर एनम, फॉरवर्ड पॉइंट है 90 डेज, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर है 360 लेते हैं हम यहां पर, ना कि 365, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अपॉन 100 इंटू फॉरवर्ड पीरियड अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जो हमें पता चल गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना है, ठीक है, अपॉन 100 इंटू फॉरवर्ड रेट, इस तरीके से निकाल देते हैं। तो आप देख लो 1.50 स्पॉट रेट थी, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना था? यूरो आप जानते हो, यूरो 3% पे था, डॉलर ठीक है 6% पे था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3%। 3/100 इंटू डेज कितना है? 90 डेज फॉरवर्ड निकालना है, तो 90/360 कर देते हैं, तो 1.5 0.03 0.25 ऐसे निकल करके आएगा ये पूरा। ठीक है, ये निकल करके आया है, ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो 0.1125। ठीक है, फॉरवर्ड पॉइंट कितना हो गया? 0.01125। तो स्पॉट यूरो है 1.5066 और फॉरवर्ड में क्या करोगे? 1.500 में ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट आए हैं ये ऐड कर लोगे, 1.51125। इस तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से भी हम फॉरवर्ड पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है। फिर भी कहीं कोई डाउट अगर आपको लगता है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। हमारी आपकी मुलाकात अब होती है अगले सेशन में, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए मस्त ऑफर्स चल रहे हैं। यहाँ पर विश्वास दिवस में इतने शानदार ऑफर्स चल रहे हैं, आप pw.live पर आइए। ये पूरे साल की सबसे बड़ी सेल होती है, विश्वास दिवस सेल बोलते हैं इसको। इससे बेटर सेल पूरे पूरे के पूरे साल में नहीं आती है। तो आप इस सेल में आप देख सकते हैं प्राइजेस, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में जाएंगे, जैब कैब में आप जाएंगे। जैसे ही जैब कैब में आप जाएंगे आपको जैब कैब में यहां पर मिल जाएगा, पीछे आते ये सारे सोच लीजिएगा 6, 12 एंड 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कि स्टार्ट हो रहा है 1999 रुपीज से। इतना डिस्काउंट अभी तक नहीं दिया गया था। यहां पर देख लीजिएगा जेआईबी के महापैक पर 67% का डिस्काउंट अप्लाइड है। तो ये विश्वास दिवस सेल है जिसकी वजह से डिस्काउंट अप्लाइडेड है। ठीक है, आप जाइए इन डिस्काउंट्स का फायदा उठाइए pw.live पर, और आपके सीआईबी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, उन रजिस्ट्रेशन को करिए और हमारे कोर्सेज के साथ में हमसे जुड़िए। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को कराया जाएगा जिससे आप क्लियर कर सकें और 2 इंक्रीमेंट ले सकें, क्योंकि अगेन सीआईबी एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो 2 इंक्रीमेंट का रिस्क मत लीजिए, जुड़िए हमसे पीडब्ल्यू के साथ में। ठीक है, और अगेन क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ में पढ़ाई करिए। हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी अगले सेशन में, हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।